study about the chief minister. Okay, so in the federal form of government, chief minister represent the state. Okay, he is the head of the state, chief spokesperson of the government, and also he represent the state at the national level. Okay, so मैंने बताया था चीफ मिनिस्टर बनता कैसे है. बेसिकली जब जनरल इलेक्शंस होते हैं तो ड्यूरिंग जनरल इलेक्शन जो मेजॉरिटी सीट जो पॉलिटिकल पार्टी विन करता है उनका जो टॉप मोस्ट लीडर होगा वो चीफ मिनिस्टर बनेगा. गॉट इट. सो और चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर, नॉट प्रेसिडेंट. ओके, गवर्नर just because it's a federal form of government. At the central, prime minister will be appointed by the president and state chief minister will be appointed by the governor. Got it? Now next we are going to study about the power and function of the chief minister. So first power is chief minister constitute the cabinet. Okay, मैंने बताया था कैबिनेट मिनिस्ट्री क्या है. कैबिनेट मिनिस्ट्री एक ग्रुप ऑफ जो टॉप मोस्ट लीडर होंगे उनकी मिनिस्ट्री होगी. ओके, एंड दे आर गोइंग टू टेक द इंपॉर्टेंट डिसीजंस. ओके, सो पहला काम क्या रहता है चीफ मिनिस्टर का? कॉन्स्टिट्यूट द कैबिनेट. ओके, अब ये अपना लिस्ट किसको देगा? गवर्नर को, एंड गवर्नर विल अपॉइंट दोस पर्सन एज अ कैबिनेट मिनिस्टर. ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं जो टॉप मोस्ट होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? कैबिनेट मिनिस्टर्स. ओके, सेकंड, ही इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द पोर्टफोलियोस अमंग द कैबिनेट मिनिस्टर्स. ओके, अब डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, उनको डिफरेंट वर्क कौन एलोकेट करता है? चीफ मिनिस्टर. वर्क एलोकेट करने का क्या मतलब? कॉमर्स मिनिस्ट्री किसके पास जाएगी? फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके पास जाएगी? होम मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर और ऑल दैट. ओके, that is the power of the chief minister. Means he allocate the work to the different. Also he may ask the minister to resign. Okay, if he is not satisfied with the work of the any minister, then he may ask resignation of that minister. अगर चीफ मिनिस्टर किसी भी मिनिस्टर के वर्क से सेटिस्फाइड नहीं है तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा. गॉट इट? Then second function is leader of the legislative assembly. Okay, so chief minister is the leader of the legislative assembly. He is responsible to the state legislative assembly. He announces the programs and policies for the state, and also he represents the state at the national level. He is the chief spokesperson of the government. Okay, so basically government is all the ministries are basically responsible to the chief minister. Okay, and also he is responsible to the state legislative assembly. Third is link between the council of minister and the governor. Chief minister is basically a link between the governor and council of minister. ओके, सो हमने देखा था बेसिकली यहाँ जो स्टेट में फेडरल जो गवर्नर होता है वो टिटुलर हेड होता है, नाम मात्र का हेड, नॉमिनल हेड, whereas the real executive head is chief minister. Okay, so he is going to work as a link between the council of minister and the governor. Okay, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्नर को कौन बताएगा? चीफ मिनिस्टर. गॉट इट? Next we are going to study about the council of ministers. Okay, so हमने स्टेट में देखा था, हमने सेंट्रल में देखा था. बेसिकली सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में 3 टाइप्स ऑफ मिनिस्ट्रीज होती सेम, वैसा ही फंक्शन यहाँ भी है. ओके, फर्स्ट फंक्शन इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. Okay, so council of minister headed by the chief minister that is collectively responsible to the state legislative assembly. Okay, all the work गवर्नमेंट का जितना भी वर्क है that is going to be done by the council of minister. ओके, अब अगर किसी एक के खिलाफ अगर वो हो रहा है, डिसीजन पास हो रहा है किसी एक मिनिस्टर के खिलाफ, दैट मींस इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पांसिबल फॉर दैट डिसीजन. मींस पूरे इंटायर मिनिस्ट्री के लिए डिसीजन पास हो रहा है. ओके, सो दे आर हैविंग कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी. दैट मींस दे आर गोइंग टू स्विम एंड सिंक टुगेदर. एक साथ तैरेंगे और एक साथ डूबेंगे.
Got it? So they are having collective responsibility, and chief minister is responsible to the, in case if the no confidence motion is passed in the state legislative assembly, then the entire ministry has to resign. Okay? अगर स्टेट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उस केस में क्या होगा, इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़ेगा. सेकंड इज टू डिसाइड द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, सो बेसिकली Chief Minister and its Council of Ministers decide the policies as well as programs for the state. Okay, they maintain law and order and implement various programs for the state. Okay, third is legislative power. Okay, so they also perform the important you can say law and order, to maintain law and order. जितने भी rules and regulations की जरूरत पड़ती है, that is made by the काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ओके, सो बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबली में ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये लेजिस्लेटिव का ही फंक्शन करता है. जो भी बिल इंट्रोड्यूस होती है हाउस में, वो किसके द्वारा लाई जाती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा. ओके, देन फाइनेंशियल पावर, बजट इन द स्टेट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के परमिशन के साथ ही बजट इंट्रोड्यूस होती है लोकसभा में. एंड इफ द बजट इज नॉट पास्ड इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, देन द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री हैज टू रिजाइन. ओके, सो आल्सो दे आर हैविंग फाइनेंशियल पावर. गॉट इट? As per the constitution, there is also judiciary at the state. Okay, state में भी judiciary होती है. Okay, so state judiciary में high court आते हैं. Okay, so as per the constitution, basically each state is having its own high court. Okay, but ये जरूरी नहीं है. 24th constitutional amendment के according, 24th constitutional amendment के according दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकती है. गॉट इट? सो ये जरूरी नहीं है कि एक हाई कोर्ट एक ही राज्य के लिए होगी. ओके, सो अगर हाई कोर्ट की बात की जाए तो एमपी का हाई कोर्ट कहाँ है? एमपी का हाई कोर्ट जबलपुर में है. ओके, जबलपुर, और इसकी दो बेंचेस हैं. वन, एक ग्वालियर की बेंच एंड द अदर इज इंदौर. ओके, अब ये दो सेपरेट बेंचेस क्यों बनाई गई हैं? टू इज द एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, वो जुडिशियल फंक्शन को इजी करने के लिए. तो इंदौर एज वेल एज ग्वालियर. ओके, ये दो बेंचेस हैं. ओके, अपने हाई कोर्ट की. ओके, ये ध्यान रखना. Now next we are going to study about the High Court. Okay, organization of the High Court. First is appointment of the judges. Okay, so Chief Justice of High Court is appointed by the President in consultation with the Chief Justice of India as well as the Governor of the state. Okay, अब ये Chief Justice जो होगा स्टेट का, वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? प्रेसिडेंट के थ्रू. बट किसके कंसल्टेशन से? कंसल्टेशन ऑफ द गवर्नर एज वेल एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI से. ओके, as well as other judges are appointed by the president in consultation with the chief justice of India, chief justice of that state. Okay, जिस स्टेट का और यू कैन से जिस हाई कोर्ट का वो चीफ जस्टिस अदर जजेस बनने वाले, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन से एज वेल एज गवर्नर से. ओके, गवर्नर, CJI इंडिया, CJI ऑफ दैट स्टेट. ओके, प्रेसिडेंट तीन लोगों से कंसल्ट करेगा तब जाके अपॉइंट करेगा. गॉट इट? अदर जजेस को. एंड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट को कौन, किसके? दो कंसल्टेशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज वेल एज गवर्नर ऑफ दैट स्टेट. ओके, अपॉइंटमेंट. सेकंड, नंबर ऑफ जजेस. सो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इनके नंबर्स डिफाइंड है. द पार्लियामेंट में increase or decrease the number of judges. Okay, they can remain in office till the age of 62 years. 62 years तक ये अपने पोस्ट पर रह सकते. मींस एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट दे कैन रिमेन इन ऑफिस टू द 62 years of age. Okay,
if they wish they can resign at any time, okay, but if they are working, if they are not working in accordance with the constitution, then impeachment process से इनको president remove कर सकता है, okay, got it. Then pay and allowances of the judges of the high court cannot be decreased during their tenure, okay, उनको स्पेशल प्रिविलेजेस पे एंड अलाउंसेस मिलते हैं, ओके. नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, ओके. सो फर्स्ट इज ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ओके. सेकंड, he should work as a district judge or you can say session judge for at least 10 years, okay. 10 years के टाइम पीरियड का उनके पास एज अ सिटिंग जज होना चाहिए, किसका, लोअर कोर्ट्स का, ओके, डिस्ट्रिक्ट और यू कैन से सेशन कोर्ट्स का, ओके. और यू कैन से ही मे बी एडवोकेट फॉर एटलीस्ट 10 years, ओके. 10 साल तक वो लोअर हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए, गॉट इट. सो नेक्स्ट इज अदर मैटर, okay. So judges has to take oath before occupying the post, okay. अब इनको पोस्ट पर आने से पहले क्या करना पड़ेगा, शपथ लेना पड़ेगा, okay. एंड ऑल्सो अब इनके प्रैक्टिस पर टोटली बैन नहीं है, कैसे, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ बैन, जिस कोर्ट हाई कोर्ट से वो रिटायर है उस हाई कोर्ट में वो प्रैक्टिस एज अ एडवोकेट दे कैन नॉट प्रैक्टिस इन दैट हाई कोर्ट, बट वो सुप्रीम कोर्ट और दूसरी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके, गॉट इट. देन प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये जजेस और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इनका क्या करेगा, ट्रांसफर कर सकता है, ओके. सो इनका ट्रांसफर कौन करेगा, इट विल बी डन बाय द प्रेसिडेंट, गॉट इट. एंड ऑल्सो no one can criticize the decision of the high court, okay. high court की decision को कोई criticize नहीं करेगा. if someone is criticizing the decision of the high court, then contempt of court का case उनके खिलाफ फाइल हो सकता है, okay. so these are all other matters, okay. other matter में क्या पढ़ा, वो जिस हाई कोर्ट से रिटायर है उस पर क्या है, बैन है, उस हाई कोर्ट में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते. सेकंड हमने क्या पढ़ा, सेकंड हमने पढ़ा बेसिकली इनको ओथ लेनी पड़ती है. देन हमने पढ़ा कि बेसिकली नो वन कैन क्रिटिसाइज द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट, अगर कोई करता है तो कंटेम्प्ट. एंड ऑल्सो लास्ट हमने पढ़ा था कि इनका ट्रांसफर कौन करता है, प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, got it. Next we are going to study about the power and the function of the high court. First is primary jurisdiction. Primary jurisdiction means only the high court is having power to hear that cases. First is primary jurisdiction. First आएगा constitutional disputes, okay. अगर कोई भी cases constitutional disputes arise हो रहा है, constitution को लेकर आ रहा है, in that case only the high court is having responsibility to the hear cases. Also यहाँ supreme court भी होता है, but ये jurisdiction high court के पास भी है. Second is high court give permission to the move to the supreme court against any case against him, okay. अगर कोई भी person हाई कोर्ट के जजमेंट से अगर सेटिस्फाइड नहीं है, देन दे कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट. बट कब मूव कर सकता है, जब हाई कोर्ट परमिशन ना दे, ओके. मींस हाई कोर्ट ने अगर परमिशन दे दी है, देन ओनली दे कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, ओके. थर्ड इज डिस्प्यूट अराइजिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, ओके. अगर लोअर कोर्ट में अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट अराइज हो रहा है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, इन दैट केस द हाई कोर्ट मे ट्रांसफर द केस फ्रॉम द लोअर कोर्ट टुवर्ड्स द हाई कोर्ट, ओके. गॉट इट. सो दैट इज प्राइमरी जुरिस्डिक्शन. सेकेंड इज अपीलेट जुरिस्डिक्शन. अपीलेट जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब है, द हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ अपील फॉर द यू कैन से सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस, okay.
जो लोअर सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो भी जजमेंट है उनके खिलाफ कहाँ फाइल किया जा सकता है, अपील की जा सकती है हाई कोर्ट में. Okay, if you are not satisfied with the work or you can say decision of the lower court, then you can approach to the high court. High court appellate jurisdictions होता है किसके regarding criminal as well as civil cases के regarding. Got it? अब ये appellate jurisdiction में एक और फंक्शन इंपॉर्टेंट है कि जो डेथ सेंटेंस होती है, ओके, फांसी जो दी जाती है उसको जब तक हाई कोर्ट अप्रूव नहीं कर देता तो सेशन कोर्ट और लोअर कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं वो तब तक वैलिड नहीं होती है. अगर फांसी की सजा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा दी गई है देन उसको अप्रूवल की जरूरत हाई कोर्ट से पड़ती है. गॉट इट? थर्ड इज एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिसडिक्शन. ओके, सो बेसिकली अब ये हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी करता है. जो लोअर कोर्ट होती है, जो सेशन कोर्ट होती है, उनका मोड ऑफ फंक्शनिंग कौन डिसाइड करेगा? हाई कोर्ट. कि वो कैसे वर्क करेंगी, उसमें सर्विस की टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी, दैट इज डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट. उसमें जजेस की क्या सर्विस होगी, उनका अपॉइंटमेंट और स्टाफ, ऑल दोस आर डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट. Got it? So that high court also work as the administrative jurisdiction and right of judicial review. Okay? So अब ये judicial review का हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी है. ओके, सो सुप्रीम कोर्ट along with हाई कोर्ट के पास भी जुडिशियल रिव्यू है. ओके, अब जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है? दे कैन रिव्यू एनी जजमेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर और you can say any order of the executive, and if it is against the provision of the constitution they can declare that decision as null and void. Okay, and also एक primary jurisdiction में ये भी था, that is basically primary jurisdiction में that is high court is also the protector of the fundamental right. fundamental right का high court भी protector है. Okay, if your fundamental right is violated then you can approach to the high court. Got it? So लगभग सेम ही है सुप्रीम कोर्ट से फंक्शन, बट सुप्रीम कोर्ट की jurisdiction बहुत ज्यादा है, हाई कोर्ट की कम है. Okay, जुडिशियल रिव्यू को लेके और यू कैन से फंडामेंटल राइट को लेके. Got it? So they are also protector of the constitution.